नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया फर्स्ट न्यूज। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने जब से भ्रष्टाचार और बिचौलियों की काली कमाई पर लगाम कसी है, तब से विपक्षी दलों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। रविवार को चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर उपखंड के फलासिया गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद जोशी ने विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। उन्होंने साफ कहा कि अब गरीब का पैसा बिचौलिए नहीं बल्कि सीधे उनके खाते में पहुंच रहा है। भोपाल सागर का फलासिया गांव रविवार को सियासी हलचल और विकास के नारों से गूंज उठा। मौका था प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का, लेकिन सांसद सीपी जोशी ने इसे जनता की बात में बदल दिया। सांसद ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले मजदूरों का हक भ्रष्ट तंत्र डकार जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भ्रष्टाचार की जड़ों पर प्रहार किया है। आज मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी सीधे बैंक खातों में आती है। बिचौलियों की मलाई बंद हो गई है, इसलिए विपक्ष को आज पेट में दर्द हो रहा है। सांसद ने विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए बुनियादी ढांचे पर जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे भूमलावास की खेड़ी जैसे गाँव में एक साथ 75 आवास स्वीकृत कर गरीबों को छत दी गई है। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक जी नगर ने भी किसानों से जैविक खेती और जल संरक्षण की अपील की। भाषणों के साथ साथ क्षेत्र को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी मिली। सांसद और विधायक ने क्षेत्र में बिजली की समस्या को दूर करने के लिए नए GSS ग्रिड सब स्टेशन का भूमि पूजन किया। साथ ही फलासिया स्कूल में 15 लाख की लागत से प्रार्थना डोम का निर्माण, मटूनिया विद्यालय में 3 नए कक्ष और मरम्मत के लिए 5 लाख की घोषणा। फलासिया से बंजारों का खेड़ा तक नई डामर सड़क का वादा, स्कूलों की 4 दीवारी और बरामदों का लोकार्पण। इस कार्यक्रम में भाजपा के जिला पदाधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर सांसद सीपी जोशी ने इस जनसभा के जरिए आगामी चुनावी माहौल और सरकारी नीतियों का प्रभावी संदेश जनता तक पहुंचा दिया है। चित्तौड़गढ़ से हरीश चंद्र पालीवाल की रिपोर्ट। ऐसी तेज और विश्वसनीय खबरों के लिए लाइक, कमेंट और मीडिया फर्स्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए मीडिया फर्स्ट न्यूज। राम जी को लेकर आज कार्यशाला हुई है। यहाँ पूरे क्षेत्र की जो श्रम शक्ति थी, माताएं बहनें, उन्होंने प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट किया कि उन्होंने हमारे हित में, हमारे भविष्य के लिए, विकसित भारत के लिए इस योजना को बनाया है।